क्या आप जिंदगी में स्ट्रगल करते करते थक गए हैं? जिंदगी से परेशान हैं कि कुछ हो नहीं रहा है? कामयाबी हाथ में आते आते छूट जाती है? क्या पैसा आपके पास टिक नहीं रहा है, या पैसा आने की कोई संभावना नहीं दिख रही है? जो चाहते हो पूरा नहीं हो रहा है, आपका बिजनेस फेल हो जा रहा है, आप जो भी बिजनेस करते हैं उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं? क्या आप पैसे की तंगी से परेशान हैं? क्या आप स्वास्थ्य खराब है आपका? क्या आपको अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, या आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं? क्या आपका पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है? क्या लोग आपका सम्मान नहीं कर रहे हैं? क्या आपकी कोई बात बनते बनते बिगड़ जाती है? क्या आपको कोई जॉब नहीं मिल रही है? क्या आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन मनी प्रॉब्लम है? क्या लोगों के ताने सुन सुन के आप तंग हो गए हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते? तो दोस्तों, इतनी सारी अगर समस्याएं हैं, समस्या ही समस्या है इंसान के पास, तो उसका कोई ना कोई हल तो होगा ना। ब्रह्मांड कहता है हर समस्या का हल है। अगर कोई ताला बना है तो उसकी चाबी भी है। चाबी ब्रह्मांड ने पहले बनाई है, ताला बाद में। तो दोस्तों, आइए इसकी चाबी क्या है देखते हैं। हाँ, तो सुनिए, मैं बताता हूं। आप सब कुछ कर सकते हैं। आप कामयाब भी हो सकते हैं, आप स्वस्थ भी हो सकते हैं, और आप क्या, दुनिया में कोई भी इंसान हो, हर कोई कर सकता है। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो कि कुछ ना कर सके। दुनिया में सब कुछ संभव है, बस देर है तो आपके समझने की। आप खुद को समझो, खुद पर विश्वास करो कि आप सब कुछ कर सकते हो। जो आप चाहते हैं, यूनिवर्स सभी को सब कुछ देता है जो आप चाहते हैं। केवल आपको अपनी सोच बदलनी होगी। सोच, जो निगेटिविटी आपके दिमाग के अंदर बचपन से धीरे धीरे करके भर चुकी है, उसको निकालना है। उसको निकालकर पॉजिटिव विचार अपने दिमाग के अंदर लाने होंगे। यह सब आपको एक काम करके बहुत आसानी से करना चाहिए। क्या? जी हाँ, वो एक छोटा सा काम है, मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान करके आप अपना ब्रेन वॉश कर सकते हैं और दिमाग में ये डाल सकते हैं कि आपको सब कुछ वो प्राप्त होने वाला है जो आपको चाहिए, और कोई नहीं करेगा, वो आपको ही करना होगा। आपको खुद करना होगा। अपने आप को उस ऊर्जा का भंडार जो ब्रह्मांड है, उससे अपने आप को पुनः जोड़ना होगा। आपके अंदर वो सब है जो ब्रह्मांड में मौजूद है। सोने के बाद उठते ही 15 मिनट एकांत में बैठकर उसका ध्यान करें। जो ब्रह्मांड का संचालक है, अर्थात परमात्मा को याद करते हुए अपनी आंखों को बंद करके अपने मस्तिष्क के बीचों बीच में, मस्तक के बीचों बीच में देखने का प्रयास करिए। और जब आप प्रयास करेंगे तो ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब कुछ साफ साफ दिखने लगेगा। थोड़ा समय लगेगा। अगर आप प्रतिदिन प्रयास करते रहते हैं, निरंतर कोशिश करते हैं, तो ध्यान भी लगेगा और वो सब होगा जो आपको चाहिए। उसके पश्चात उस परमात्मा से मानविक भावनाओं के साथ बातचीत करने की कोशिश करें। हर बात में इमोशन ऐड कीजिए। इमोशन के साथ जब आप हृदय से, ब्रह्मांड से कांटेक्ट करेंगे तो आपकी आत्मा का सीधा संपर्क परमात्मा से, अर्थात ब्रह्मांड से हो जाएगा। तब आपको जो चाहिए वो ब्रह्मांड से बोलो। केवल शब्द नहीं, भावना के साथ बोलो। जब आप प्रेम से बोलते हो तो वो शब्द ब्रह्मांड में पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा करते हैं। बार बार बोलो, रिपीट करो। अगर एक बार में नहीं बोल पा रहे तो कई बार में बोलो। रिपीटेशन ये है कि बार बार बोले गए शब्द ब्रह्मांड के लिए एक ट्रैक बना देते हैं। जैसे रेडियो पर बार बार सुनी गई आवाज अंततः आपके दिमाग में बस जाती है। हर सुबह उठते ही आप कुछ शब्द बोलिए, और रात को सोने से पहले सही समय होता है ब्रह्मांड से संपर्क करने का। अर्थात सुबह उठते ही अर्धनिद्रा में होते हैं। मस्तिष्क, आपका जो कॉन्शियस माइंड है, वो इतना सक्रिय नहीं हो पाता। उस समय
सबकॉन्शियस माइंड जो आपका होता है, सबकॉन्शियस माइंड मतलब अवचेतन मन, वो ज़्यादा एक्टिव होता है। और शाम को सुषुप्त अवस्था में, यानी कि सोने से 15 मिनट पहले आप जब सोने का प्रयास करते हैं तो कॉन्शियस माइंड सोने को शुरू हो जाता है, और सब कॉन्शियस माइंड जो है वो हमेशा जागता रहता है। उस समय आप संपर्क कर सकते हैं, तब आपका कॉन्शियस माइंड डिस्टर्ब नहीं करेगा। बोलिए, मैं स्वस्थ हूँ, संपन्न हूँ और शांत हूँ। ब्रह्मांड मेरी सहायता कर रहा है। मैं हर दिन समृद्धि की ओर बढ़ रहा हूँ। मैं प्रेम और सम्मान के योग्य हूँ। मेरे रिश्ते खूबसूरत और संतुलित हैं। मैं जो चाहता हूँ वो मेरे पास आ रहा है। मैं आभार से भरा हूँ। मेरी ऊर्जा शक्तिशाली है। ब्रह्मांड मुझे सुन रहा है। मेरा जीवन मेरे आदेश के अनुसार चल रहा है। बहुत से लोग पूछते हैं, अगर मैं पहले से अपने जीवन में गलत शब्द बोल चुका हूँ तो अब क्या कुछ बदल सकता है? हाँ, बिल्कुल बदल सकता है। ब्रह्मांड कोई पुरानी रिकॉर्डिंग नहीं सुन रहा होता है, वो तो अभी की फ्रिक्वेंसी पकड़ता है। जैसे कि आप आज से ही उस भाषा में बोलना शुरू करें, जैसे ही आप उस भाषा में, ब्रह्मांड की भाषा में बोलना शुरू कर देते हैं, ब्रह्मांड नई दिशा में काम करना शुरू कर देता है। तो खुद को दोष मत दो। बस आज से, अभी से सचेत होकर बोलो। जो लोग बोलने की कला जानते हैं वो चीजें मांगते नहीं, घोषणा करते हैं। वे कहते हैं, मैं सफल हूँ, आकर्षण का केंद्र हूँ, मैं जो चाहता हूँ मेरे पास आता है। ऐसे लोग ब्रह्मांड की दिशा बदल सकते हैं। वे जो चाहते हैं उनकी जिंदगी में सहयोग निरंतर होता रहता है। हर दिन, हर सुबह उठते ही ये 3 शब्द बोलो, 3 गहरी सांसें लो, मन को स्थिर करो, आंखें बंद करके पूरी भावना से बोलिए, मैं हर क्षण शक्ति और विश्वास से भर रहा हूँ। 7 मिनट रोज 21 दिन तक आपको खुद बदलाव दिखने लगेगा। 7 दिन लगातार प्रतिदिन 21 मिनट यदि आप प्रयास कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आपको खुद प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आपको बदलाव दिखने लगेगा। अगर मैं आपसे कहूं, आप आंखें बंद करके करोड़पति बन सकते हैं, कहिए। अगर मैं आपसे कहूं, आप अपनी आंखें बंद करके करोड़पति बन सकते हैं, तो आपके पास घर, गाड़ी, प्यार, इज्जत सब कुछ हो सकता है, तो आप क्या कहेंगे? हंसेंगे? हम पर हंसेंगे? नहीं, हंसना नहीं चाहिए। ये सच्चाई है। बोलो, जरूर बोलो, यही सच्चाई है। क्योंकि ब्रह्मांड आपकी आंखों से नहीं, कल्पना से संचालित होता है। आप जो देखना शुरू करते हो अपने भीतर, वही कुछ समय बाद आपके बाहर साकार होने लगता है। अभी हम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गुप्त भाषा पर हैं। ब्रह्मांड की गुप्त भाषा क्या है? विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन। और ये वो तरीका है जिससे महान लोग अपनी जिंदगी को बना जाते हैं। आज आप भी वही करना सीखेंगे। सबसे पहले समझो, इमेजिनेशन मतलब है कल्पना करना। जो चीज अभी नहीं है उसकी तस्वीर बनाओ अपने मन के अंदर, विजुलाइज करो। विजुलाइजेशन का मतलब है उस कल्पना को अपने मन में बार बार देखो, जैसे वो चीज अभी यही है। इस तरह से देखना चाहिए। उदाहरण, आप कल्पना करते हैं कि आपके पास एक आलीशान बंगला है। जब आप उस बंगले में चलते हुए खुद को महसूस करते हैं, वो विजुलाइज करते हैं। इमेजिनेशन एक बीज है, तो विजुलाइजेशन पानी है, और दोनों मिलकर आपकी इच्छा को फल देते हैं। ब्रह्मांड वाइब्रेशन से काम करता है, और जब आप कुछ कल्पना करते हो तो उसका आपका मस्तिष्क उसी भावना को पैदा करता है जैसे वो सच में हो रहा हो। विज्ञान कहता है आपका दिमाग कल्पना और हकीकत के बीच का फर्क नहीं कर पाता। जब आप विजुलाइज करते हो, दिमाग उसी भावना को असली मान लेता है, और ब्रह्मांड वही फ्रीक्वेंसी पकड़ लेता है। आप दिमाग जो है आपकी उस भावना को असली मानता है और ब्रह्मांड को वही फ्रीक्वेंसी भेज देता है। इसीलिए जब आप अपने सपने को देखना शुरू करते हो तो ब्रह्मांड उसे साकार करना शुरू कर देता है। अब एक बड़ी सच्चाई को सुनो। अधिकतर लोग कहते हैं विजुअलाइजेशन से क्या होगा, ये तो सिर्फ एक कल्पना है। बस यही सोच तो उनके लिए भारी पड़ जाती है। यही सोच
उनके सारे आदेश रद्द कर देती है। लोग क्या करते हैं, वो अपनी कल्पना को हल्के में ले लेते हैं, वो सिर्फ शब्द बोलते हैं, इमेज नहीं बनाते। दिमाग के अंदर इमेज बनाओ, ये एक चित्र बनाओ, एक फिल्म तैयार करो, लेकिन उसमें डर और संदेह और कमी, ये तीनों चीजें नहीं होनी चाहिए। लोग करते क्या है, डर, संदेह, कमी, ये तीनों चीजें गुस्सा देते हैं। याद रखो, विजुअलाइजेशन का मतलब है खुद को उस स्थिति में अनुभव करना, जैसे वो अभी आपके सामने ही हो और यहीं पर हो सब। अब मैं आपको वो प्रोसेस बताने वाला हूं जिससे आप ब्रह्मांड को सीधा आदेश दे सकते हैं, वो भी बिना बोले। स्टेप 1, शांत बैठो, आंखें बंद करो। हर दिन सुबह या रात में सोने से पहले 5 से 10 मिनट सिर्फ जो जो आप चाहते हो उसका स्पष्ट चित्र बनाओ अपने दिमाग के अंदर, मन के अंदर। धुंधली तस्वीर नहीं, दुविधा नहीं, बिल्कुल साफ रंगों वाली, आवाजों वाली और भावनाओं सहित। उदाहरण के लिए, आप गाड़ी चाहते हैं क्या? आपको गाड़ी चाहिए, कार लेनी है, तो सोचो कि आप गाड़ी चला रहे हो, स्टीयरिंग पकड़ रखा है हवा में। ऐसे ही अनुमान लगाओ कि हम स्टीयरिंग पकड़ रखे हैं, गाड़ी को चला रहे हैं, हवा आपके चेहरे से टकरा रही है। सिर्फ उस स्थिति में खुद को होता हुआ महसूस कीजिए, जैसे अभी मैं यही कर रहा हूं। उस फीलिंग में जियो, उस फीलिंग में जाओ। स्टेप 4, उस अनुभव के लिए आभार व्यक्त करो। धन्यवाद ब्रह्मांड को बोलो, धन्यवाद ब्रह्मांड मुझे ये अनुभव देने के लिए। स्टेप 5, स्माइल के साथ मुस्कुराते हुए आंखें खोलो और उस फीलिंग को पकड़ के रखो। पूरे दिन उस ऊर्जा में जियो, उन्हीं विचारों में जीते रहो पूरे दिन। वो विचार आपके मन के अंदर चलने चाहिए। एक समय था जब वो एक व्यक्ति बेरोजगार था, उसने अपने लिए $10 मिलियन का एक चेक बनाया और हर दिन वो विजुअलाइज कर रहा था कि वो एक दिन उसे जरूर पाएगा, और पाया भी। कुछ सालों बाद उसे एक फिल्म मिली जिसकी फीस थी $10 मिलियन और उसको प्राप्त हुई। एक मोहम्मद अली की कहानी है। मोहम्मद अली वो कहते थे कि मैं खुद को विजेता के रूप में देखता था। इससे पहले मैं अपने आप को एक विजेता के रूप में देखता था, बाद में मैं सच में एक विजेता बना। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को जानते हैं आप? उन्होंने कहा, बॉडी बिल्डिंग से लेकर के एक्टिंग तक मैंने हर चीज को पहले अपने मन में देखा हुआ। विजुअलाइजेशन करते वक्त सबसे जरूरी बात है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई अधूरी तस्वीर नहीं होनी चाहिए। साफ इमेज वाले शब्द, ज्यादा से ज्यादा भावना पर ध्यान दो। किसी और की इमेज नहीं कॉपी करो, अपनी जिंदगी की तस्वीर बनाओ, हर रोज उसे करो। कंसिस्टेंसी एक जादू है। और विजुअलाइजेशन असल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक सबसे ताकतवर प्रक्रिया है। जब आप बार बार एक ही दृश्य को मन में दोहराते हो तो वो दृश्य एक ऊर्जा बन जाती है और वही ऊर्जा चीजों को आपकी ओर खींचती है। उदाहरण के लिए, जब आप प्यार विजुअलाइज करते हो, लोग आपसे प्यार करने लगते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बताइए। जब आप पैसा को विजुअलाइज करते हो तो अवसर आने लगते हैं। जब आप सफलता को विजुअलाइज करते हो तो दिमाग उसी दिशा में रास्ते ढूंढने लगता है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि किसी ने आपका आभार व्यक्त किया हो और आपका दिल भर आया हो? क्या आपने महसूस किया है? जब कोई आपको सिर्फ थैंक यू बोलता है तो आप उसकी कुछ मदद करना चाहते हो। अब सोचिए, अगर आप इंसान हैं तो आपका दिल सिर्फ एक धन्यवाद से पिघल सकता है, तो ब्रह्मांड जो है वो खुद असली ऊर्जा और भावना का महासागर है। वो कैसे नहीं पिघलेगा? जब आप उससे धन्यवाद बोलेंगे तो कैसे नहीं पिघलेगा? अभी हम उस जादू के बारे में बता रहे हैं जिसे कृतज्ञता कहते हैं। कृतज्ञता आप समझते हैं? किसी के प्रति कृतज्ञ होना, और जिसे अपनाते ही ब्रह्मांड आपको वो सब देने लगता है जिसके लिए आपने कभी सिर्फ कल्पना की थी।
अब देखो भाई, ज्यादातर लोग समझते हैं कि कृतज्ञता यानी शुक्रिया बोल देना, पर असली कृतज्ञता सिर्फ शब्द नहीं होता। शुक्रिया बोल देना ही खाली एक वाइब्रेशन नहीं होता, ये एक भावना है। शुक्रिया बोलने की अंदर से भावना होनी चाहिए, एक ऊर्जा उत्पन्न होना चाहिए, एक वाइब्रेशन बनना चाहिए जो कि ब्रह्मांड तक जाए। कृतज्ञता का मतलब है मैं स्वीकार करता हूं मेरे पास जो है वो अनमोल है और जो मैं मांग रहा हूं वो मुझे मिलने वाला है, इस पर मेरा विश्वास सटीक है। कृतज्ञता ब्रह्मांड से मांगने का सबसे विनम्र और प्रभावशाली तरीका है। जब आप आभार के साथ मांगते हो तो ब्रह्मांड आपको मजबूर होकर देना शुरू कर देता है। ब्रह्मांड आपकी फ्रीक्वेंसी पकड़ता है और कृतज्ञता इसमें सबसे ऊंची और सबसे साफ और सबसे आकर्षक फ्रीक्वेंसी है। जब आप शिकायत करते हो किसी से या अपनी कोई समस्या के लिए, तो वो अभाव है, एक शिकायत नहीं करना चाहिए, उसमें अभाव की फ्रीक्वेंसी जाती है। जब आप डरते हो तो नुकसान की फ्रीक्वेंसी भेजते हो, लेकिन जब आप धन्यवाद करते हो आप पूर्णता की तरंगें भेजते हो। ब्रह्मांड कहता है ये व्यक्ति तैयार है, इसे और दो, ये तो भरोसे पे जी रहा है। कृतज्ञता का मतलब है मैं अभी भी खुश हूं, चाहे वो कुछ मिला हो या न मिला हो, मुझे पूरा भरोसा है कि जो चाहा है वो मिलना तय है। ये अपने आप में विश्वास होना जरूरी है, समझे। अब आपको क्या लगेगा ये तो बस आध्यात्मिक बातें हैं। अरे नहीं भाई, ये साइंस भी यही कहता है। न्यूरो साइंस के अनुसार जब आप कृतज्ञता महसूस करते हैं तो दिमाग में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इससे आपकी सोच, निर्णय और ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट की रिसर्च कहती है कृतज्ञता हृदय और मस्तिष्क दोनों को एक सिंक्रोनाइज्ड स्टेट में लाती है, जिससे आपका पूरा शरीर ब्रह्मांडीय तरंगों से जुड़ जाता है। अब खुद से पूछो, आप दिन भर ज्यादा से ज्यादा क्या बोलते हो? मेरे पास समय नहीं है, सब मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, या फिर मैं खुश हूं कि आज मैं स्वस्थ हूं, जो मुझे मिला है उसका शुक्रगुजार हूं, जो नहीं मिला है वो भी रास्ते में है और मैं इसके लिए तैयार हूं कि जहां शिकायत होती है वहां आशीर्वाद रुक जाते हैं, जहां कृतज्ञता होती है वहां चमत्कार होते हैं। अब मैं आपको वो सरल तकनीक बताता हूं जो मैंने खुद अपनी जिंदगी में आजमाई है और जिसने मेरी दुनिया बदल दी। सुबह का आभार अभ्यास, मॉर्निंग ग्रेटिट्यूड रिचुअल। उठते ही आंखें बंद करके 3 गहरी सांसें लो, दिल पर हाथ रखो और बोलो आज मैं जिंदा हूं, इसके लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद। मेरे पास जो है उसके लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद। जो मैं चाहता हूं वो आ रहा है, उसके लिए भी धन्यवाद। अब 5 चीजें सोचो, 5 चीजें सोचिए जिनके बारे में तुम आभारी हो, चाहे वो नींद हो, परिवार हो, सूरज की रोशनी हो या खुद की सांसें हो। रात का आभार अभ्यास, नाइट क्लोजर रिचुअल। सोने से पहले दिन में जो अच्छा हुआ उसे याद करो, सारे लोगों को धन्यवाद कहो जिनसे जिनसे आप मिले हो। आज जो देखा, जो छोड़ा, जो पाया, सबके लिए आभार। अंत में ये बोलो मैं ब्रह्मांड का हिस्सा हूं और ब्रह्मांड मेरा ध्यान रख रहा है। जी हाँ, यही लोग चूक कर जाते हैं। हाँ, लोग कहते हैं जब कुछ मिलेगा तब आभार व्यक्त करूंगा, अभी तो मेरी हालत ही खराब है। यही सोच गलत है। आप जब बिना पाए धन्यवाद देना शुरू करते हैं तो ब्रह्मांड सोचता है यह इंसान तो विश्वास के स्तर पर जी रहा है और वो चीज आपके पास ब्रह्मांड भेजने लगता है। क्योंकि एक विश्वास बहुत बड़ी चीज है। जिस पर आप विश्वास करते हैं, जिस पर आप पूर्णतः विश्वास करते हैं, वो आप पे भी विश्वास करता है। ये मान लीजिए, और ये सच है। आपने अक्सर देखा होगा, आप जिसको याद कर रहे होते हैं वो अचानक कैसे आ जाता है या उसका फोन आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ब्रह्मांड का संचालक परमपिता परमात्मा, उसका अंश है हमारे अंदर, जो हम
कर रहे हैं हर समय, हर दिन, हर वक्त, वो सारी बातें जो हम विचारों में लाते हैं या बातों में वाइब्रेशन निकालते हैं, वो सब ब्रह्मांड में जाता है। ब्रह्मांड सब देखता है, सब कुछ सुनता है। ब्रह्मांड से कुछ भी छुपा नहीं है। यही रिवर्स साइकोलॉजी ऑफ यूनिवर्स है, समझे? यही रिवर्स साइकोलॉजी ऑफ यूनिवर्स है। हाँ, हर उस चीज के लिए जो आप मांग रहे हैं, अगर आप पैसा चाहते हैं तो बोलो मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं, धन्यवाद ब्रह्मांड। अगर आप प्रेम चाहते हैं तो बोलो मुझे सच्चा प्रेम मिला है, उसके लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद। अगर आप स्वस्थ शरीर चाहते हैं तो बोलो पूरी तरह से मैं स्वस्थ हूं, इसके लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद। जितनी बार आप धन्यवाद करोगे उतनी बार ब्रह्मांड आदेश को मान्यता देगा। ये आपका एक तरह से आदेश होगा। ब्रह्मांड को आदेश देने की यही भाषा है और दूसरी कोई भाषा नहीं है। आपने ब्रह्मांड को आदेश तो दे दिया, आपने अपनी इच्छा साफ साफ बता दी, आपने रोज अभ्यास किया, लेकिन अब सवाल यह है कि कब मिलेगा, कब पूरी होगी आपकी इच्छा। तो ध्यान से सुनिए, इच्छा मांगना आसान है लेकिन इंतजार करना बहुत मुश्किल होता है। और ब्रह्मांड उन्हीं को देता है जो इंतजार की आग में तपना जानते हैं। ब्रह्मांड कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट नहीं है जहां ऑर्डर दिया और 5 मिनट में सामने आ गया। ब्रह्मांड की टाइमिंग हमारे टाइमिंग से अलग होती है। आपने एक इच्छा भेजी, वो पहले ऊर्जा बनती है। आपने जो इच्छा भेजी, जो वाइब्रेशन अंदर से आपके निकला, वो सबसे पहले, क्योंकि सब कुछ ऊर्जा है, ईश्वर यानी कि परमात्मा, ब्रह्मांड और हमारे अंदर सब ऊर्जा है। इस ऊर्जा से उस ऊर्जा को एक वाइब्रेशन, एक संदेश जो आप भेजते हैं, वो पहले ऊर्जा बनती है और वो ऊर्जा आपके विचारों, कार्यों और लोगों के जरिए संसार में आकार लेती है। ये प्रक्रिया, और इस प्रक्रिया में समय लगता है। ये एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में समय लगता है। लेकिन हम इंसान क्या करते हैं, 2 दिन तक ध्यान किया, 2 दिन तक पॉजिटिव अफर्मेशन बोली और तीसरे दिन बोले कुछ हुआ ही नहीं, बस यही हम हार जाते हैं। जबकि ब्रह्मांड तो बस शुरू ही कर रहा होता है। कहते हैं ना भाई, आधी रात को खुदाई शुरू की और सूरज निकलने से पहले हार मानकर बंद कर दिया। भाई, जब आप कार्य को पूरा किए बिना ही काम छोड़ देंगे तो क्या ही हो सकता है आपके लिए, बताइए। किसी काम को मन लगाकर लगन से, पूरी आत्मा की भावनाओं से जब कार्य करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। ऐसे ही जिंदगी बदल देने वाली जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आपको मानस फोरम यूट्यूब चैनल से जुड़ना ही होगा। वीडियो में कही गई लाइफ चेंजिंग वाली बातें यदि आपको पसंद आई हैं तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, जिससे अन्य लोगों को भी इससे लाभ मिल सके। तथा मानस फोरम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह से जिंदगी की दिशा बदल देने वाली अन्य जानकारियां आपको मिलती रहें। और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई लाइफ चेंजिंग वाली नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद, धन्यवाद।